हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑल अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है, इसमें जॉब कैसे मिलती है, इसमें करियर ग्रोथ कितनी है, सैलरी कितने लोग चार्ज करते हैं, कितना ज़्यादा पैसा आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कमा सकते हैं, क्या क्या फ्री सोर्सेज है इसको सीखने के, कौन कौन से टूल्स आपको यूज़ करना चाहिए, सब कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इस वीडियो में हम बारीकी से जानने वाले हैं। ये वीडियो एक तरह से रोड मैप होने वाली है ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए। तो अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं या आप स्किल के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्किल्स होती है, किस टाइप का वर्क होता है, कैसे वर्क होता है स्किल्स के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप नहीं जानते हैं तो हम एक फ्रीलांसिंग सीरीज रन कर रहे हैं। ये उस फ्रीलांसिंग सीरीज का 5th पार्ट है। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना था कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होती है जिनकी डिमांड अभी ज़्यादा है और जिन पर आप वर्क कर सकते हैं। तो ये उस सीरीज का अभी का 5th पार्ट है। इसमें हम ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग मैं आपको थोड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाता हूँ, वहाँ पर समझाता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है ताकि आप अच्छे समझ पाएं एग्जाम्पल के साथ। तो हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने जो है अभी मैरिज का सीजन चल रहा है, आपने मैरिज कार्ड देखे होंगे, आपके घर पर मैरिज कार्ड आते हैं। ये मैरिज कार्ड कौन बनाता है? ये एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। उसके अलावा आपने बिजनेस से कार्ड देखे होंगे। आप कई बार आप कहीं शॉप पर जाते हैं, वो आपको अपना एक कार्ड दे देता है कि आपको अगर फिर से रिक्वायरमेंट पड़े तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह के बिजनेस कार्ड होते हैं, वो भी ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। आपने लोगो देखे होंगे कंपनीज के, जैसे कि एप्पल का लोगो। आप एप्पल का लोगो देखते समझ जाते हैं कि एप्पल का प्रोडक्ट है। इस तरह हर कंपनी के अपने अपने लोगो होते हैं, तो लोगो बनाने का काम ग्राफिक डिजाइनर करते हैं। फिर इलस्ट्रेशंस, आप कई सारी ऐसी इमेजेस देखते हैं जो है वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, उनको लोगों ने बनाया है। तो जो लोग इन्हें बनाते हैं वो भी ग्राफिक डिजाइनर होते हैं। इसके अलावा फोटो एडिटिंग, जो इस टाइप से फोटो एडिटिंग करते हैं अपने फोटोज़ की, उनको कलर ग्रेडिंग करना, इस टाइप से फोटो एडिट करते हैं अपने या लोगों के, तो वो काम भी फोटो एडिटर करता है, तो वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर होता है। इसके अलावा शादी के एल्बम डिज़ाइन करना, ये काम भी ग्राफिक डिजाइनर करता है। उसके अलावा अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपने इसका थंबनेल देखा था, पहले उस पर क्लिक किया था। इस टाइप के थंबनेल वगैरह जो बनाते हैं वो भी ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं। तो हर फील्ड में ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, और जो बंदा इनको बनाता है वही ग्राफिक डिजाइनर होता है। सिंपल सा मतलब इतना ही है, आप बहुत ज़्यादा इसमें अंदर तक मत जाइए। तो ये होता है ग्राफिक डिजाइनर का वर्क, और यही होता है ग्राफिक डिजाइनिंग करना। तो ऐसा नहीं है आपको हर काम आना चाहिए। अगर आप इसमें से एक दो स्किल को भी सीख जाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर से, एक दो चीज़ों को सीख जाते हैं, तो आप इनमें अपनी एक्सपर्टीज कर उनकी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वही सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि आप किन सब स्किल्स को सीखकर जो है उनकी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं और उन पर वर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं टूल्स, कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। मतलब अगर आपको ये सब बनाना है तो किन टूल्स क्यों बनाएंगे, कोई सॉफ्टवेयर होगा जिन पर आप काम करके इनको बनाएंगे। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको जो सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर हैं। तो मैं बिल्कुल ही आपको जो है छोटे सॉफ्टवेयर बता नहीं रहा हूँ इसके अंदर जिनका वर्क बहुत कम होता है। मैं आपको वही सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ जिनका इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो पहला है एडोबी का फोटोशॉप, दूसरा है एडोबी का इलस्ट्रेटर, तीसरा है एडोबी का InDesign और चौथा है एडोबी का XD। ये 4 सॉफ्टवेयर मेनली यूज़ होते हैं एडोबी के। उसके अलावा कोरल ड्रॉ यूज़ करते हैं। कोरल ड्रॉ भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा एक 6 सॉफ्टवेयर है जो कि कैनवा को चलाना बहुत ही आसान है, और इसने भी मार्केट को बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर दिया। इसके आने के बाद लोग बहुत ज़्यादा कैनवा का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप फटाफट ग्राफिक्स बना सकते हैं। पर हाँ, इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। तो एक्सपर्ट जो बंदे होते हैं वो तो फोटोशॉप वगैरह को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ ये भी मार्केट में है, तो इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं इनिशियल में। तो ये तो हो गए कुछ सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं इन सॉफ्टवेयर की। तो ये सॉफ्टवेयर जो है पेड होते हैं, इनका आपको अगर यूज़ करना है तो इनको पेमेंट करना पड़ेगा एडोबी वाले को आपको, तो आपको इन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाएंगे। इनके सब्सक्रिप्शन मॉडल होते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है, या फिर आप लाइफ टाइम के लिए इन्हें परचेस कर सकते हैं। तो आपको इन्हें पैसा देना पड़ेगा। अब आप स्टूडेंट है, मैं जानता हूँ आपके पास पेमेंट नहीं होगा इनको परचेस करने का, तो बहुत सारे दूसरे मेथड भी है इनको फ्री में लेने के। आप बस जाके यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा हाउ टू डाउनलोड फोटोशॉप फ्री, इस टाइप से कुछ भी सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे इनके फ्री वर्जन्स भी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा फोटोशॉप की एक वेबसाइट भी है, वो वेबसाइट बिल्कुल फ्री है। आप चाहें तो उस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। उस वेबसाइट का नाम है web.photopia.com, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टूल्स के बारे में बात। अब हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, कि आपको क्या क्या आना चाहिए। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ सीखनी है सबसे पहले। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट टूल सीखने बैठ जाएंगे, आपको टूल्स से पहले भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज देना पड़ेगा। और किस टाइप का थ्योरेटिकल नॉलेज आपको लेना है उसकी हम बात करते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में 7 एलिमेंट होते हैं जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इन 7 एलिमेंट के बारे में सीखिएगा। तो इन 7 एलिमेंट में सबसे पहले आता है लाइन, फिर आता है शेप, फिर कलर, टेक्स्ट, टेक्सचर, स्पेस, और उसके बाद आती है इमेज। तो आपको इनका नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। उसके अलावा आप जो है कॉन्ट्रास्ट और कलर के बारे में अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि आप जो है कलर और कॉन्ट्रास्ट के साथ सबसे ज़्यादा खेलेंगे इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग के गेम में। तो अगर आपको इसका नॉलेज नहीं होगा तो आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले इन चीज़ों का नॉलेज ले लीजिए, आप चीज़ों को नोट कर लीजिए। अगर आप साथ साथ में वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन लीजिए, उनको नोट भी कर लीजिए। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो इनको नोट भी कर लीजिए, और नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चीज़ों का, बहुत सारी जो आपकी यूजफुल चीज़ों आपके लिए उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं। ये हो गया कुछ बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में।
तो बात करते हैं सब स्किल्स के बारे में। तो मैंने 15 सब स्किल्स इसके लिए निकाली है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि 15 सब स्किल्स होती है सिर्फ इसके अंदर। ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत सारी और भी सब स्किल्स होती है जो शायद पता भी नहीं है मुझे भी, और शायद आपको वेबसाइट पर भी मिलेगी नहीं इनके बारे में ज़्यादा जानकारी। तो इसके लिए मैं एक लिस्ट बनाई है 15 ऐसे सर्विसेज की जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। तो आप इन सब स्किल्स में से 2-3 सब स्किल को चूज कर सकते हैं और उनकी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं फाइवर के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ वहीं पर इन सर्विसेज के बारे में, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं इस सर्विस के अंदर और कितने लोग वर्क कर रहे हैं इसके अंदर, आपको ये आइडिया हो जाए। तो हम आ गए हैं फाइवर के ऊपर। तो सबसे पहले हमारी सब स्किल है ग्राफिक डिजाइन के अंदर थंबनेल डिजाइन। तो ये देखिए आप थंबनेल डिजाइन के लोग कितने ले रहे हैं। 435 रुपये ये बंदा ले रहा है, 435 रुपीज़, ये 1305 रुपीज़। तो इतने लोग चार्ज कर रहे हैं। अभी टॉप रेटेड सेलर्स हैं। टॉप रेटेड मतलब इसका मतलब ये है कि इसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है इस फाइवर के ऊपर, इसलिए अब ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ये इनको एक्सपीरियंस हो गया है। तो इस तरीके से आप इतना पैसा चार्ज कर सकते हैं। ये बंदा जो है ये 2610 रुपये चार्ज कर रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है चीज़ों के बारे में। तो थंबनेल डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में है अभी, क्योंकि हर जो बंदा क्रिएटर है उसको थंबनेल की रिक्वायरमेंट होती है। और एक बंदा थोड़ा सा जो यूट्यूब पर ऊपर आ गया है वो खुद अपने थंबनेल नहीं बनाता है। अब वो अपने काम जो है आउटसोर्स कर देता है, अपने थंबनेल, अपने वीडियो एडिटिंग, वो लोगों को आउटसोर्स कर देता है इन चीज़ों को। तो आप ये वर्क कर सकते हैं और इसको करना बहुत ही आसान है। 15 से 20 मिनट लगते हैं एक थंबनेल बनाने में अच्छा से अच्छा, अगर आपको नॉलेज हो जाता है थंबनेल को बनाने का तो आप ये वर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट स्किल हमारी। हम बात करते हैं सेकेंड स्किल की, जो कि है सोशल मीडिया पोस्ट। तो आप इस तरह की सोशल मीडिया की पोस्ट बनाकर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन टाइप की इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और लोग अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्राइजेस वगैरह लोगों के, तो अच्छा खासा लोग चार्ज कर रहे हैं इसके अंदर भी। तो आप सोशल मीडिया की पोस्ट बना सकते हैं। उसके अलावा पॉडकास्ट कवर आर्ट। तो पॉडकास्ट के लोगों को कवर आर्ट भी बहुत ज़्यादा चाहिए, इस टाइप की कवर इमेजेस पॉडकास्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप इसकी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी सब स्किल बताई है थंबनेल डिज़ाइन, पॉडकास्ट कवर आर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट। तो अगर आप चाहें तो इन तीनों सर्विसेज का बंडल बना लीजिए एक, और आप ये सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपकी एक्सपर्टीज़ है। आपकी एक्सपर्टीज में आपकी एक्सपर्टीज़ है थंबनेल में, कवर आर्ट में और सोशल मीडिया पोस्ट में। तो आप इनकी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप से अपने बंडल बना लीजिए कुछ सर्विसेज के, कि मैं ये सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करूँगा और इन चीज़ों के अंदर मैं एक्सपर्टीज करूँगा। तो इस तरीके से आपको बंडल बनाना है। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है। अब मैं आपको फटाफट स्किल्स बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हमारी नेक्स्ट स्किल जो है वो है लोगो डिज़ाइन। अब मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ, अब ज़्यादा हम इतना खींचेंगे नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो इस टाइप से आप लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इतना लोग इसमें चार्ज कर रहे हैं। हम नेक्स्ट स्किल की बात करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्किल है वेबसाइट आइकन्स। तो वेबसाइट आइकन आपने देखे होंगे, आपकी जो बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट्स के अंदर छोटे छोटे आइकन लगे होते हैं, उनकी सर्विसेज के बारे में आपने टूल्स के आइकन्स बने हुए देखे होंगे। तो वो ये आइकन्स जो ये भी ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। तो आप आइकन्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं इस टाइप के। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं आइकन के किस टाइप के आइकन बनते हैं। तो आप आइकन भी बनाकर दे सकते हैं लोगों को। अब हम नेक्स्ट सर्विस की बात करेंगे जो कि है फोटो एडिटिंग, जो मैं आपको दिखा रहा था अभी के ग्राफिक डिजाइनर क्या क्या वर्क करते हैं। उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था फोटो एडिटिंग। तो फोटो एडिटिंग भी लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को शौक भी होता है फोटो एडिटिंग का। तो आप इस टाइप की फोटो एडिटिंग की सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फोटो एडिटिंग का काम लोग करते हैं और अच्छा सा लोग चार्ज भी कर रहे हैं इसके अंदर। तो फोटो एडिटिंग का आप वर्क कर सकते हैं। फिर है यूएक्स डिज़ाइन। अब यूएक्स क्या होता है? यूएक्स होता है आपके ऐप वगैरह की फ्रेमिंग वगैरह होती है। आपको इसके हम पढ़ना पड़ेगा अलग से, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक से मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट पर कि वेबसाइट के इस पेज पर क्लिक करने पर ये वाला पेज खुलेगा, इस पेज पर क्लिक करने पर ये वाला पेज खुलेगा, इस तरीके से। उसी तरह आपने जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे आप कहीं गेम भी खेलते हैं तो उसमें 3-4 बटन लगे होते हैं। इस बटन को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इस बटन को अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक्शन क्या होगा उसका। तो इस टाइप की फ्रेमिंग वगैरह जो करते हैं वो करते हैं यूएक्स डिज़ाइनर, और इसके लिए इनका सॉफ्टवेयर बना हुआ है एडोबी XD। आप उस पर जो वर्क करेंगे इसके लिए, तो आप ये भी एक फील्ड पकड़ सकते हैं। ये अपने आप में एक फील्ड है पर यूएक्स डिज़ाइन, अगर आप यूएक्स डिज़ाइनर बनते हैं तो ये अपने आप में एक फील्ड है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे फील्ड इसमें पकड़ लेंगे। तो यूएक्स डिज़ाइनर अपने आप में एक सर्विस है। आप चाहें तो यूएक्स डिज़ाइनर बन सकते हैं और यूएक्स और लोगों के लिए फ्रेमिंग वगैरह में हेल्प कर सकते हैं, यूएक्स वगैरह के लिए, वेबसाइट और ऐप के लिए। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट सर्विस की, जो कि इलस्ट्रेशन डिज़ाइन। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाया था उस टाइम पर इलस्ट्रेशन किस टाइप के होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं इलस्ट्रेशन वगैरह के। ये देखिए अब इलस्ट्रेशन के पैसे देखिए आप। इलस्ट्रेशन जो है बहुत कम में लोग करते ही नहीं है। इलस्ट्रेशन का रेट पहले से हाई है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा। तो इलस्ट्रेशन में टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन हाँ इलस्ट्रेशन के वर्क में अच्छा खासा पैसा भी है। हम बात करेंगे नेक्स्ट स्किल की, जो कि है बुक कवर्स। बुक कवर्स की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो इस तरीके से बुक्स के कवर बनाने के लिए भी अच्छे खासे पैसे पे किए जाते हैं और आप बुक्स कवर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप इनको खुद एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा और हो सकता है आप इनको नोट कर लीजिए सर्विसेज को, जो मैं बता रहा हूँ आपको अभी। आप इनको लिख लीजिए, फिर उनमें से 2-3 स्किल को आप चूज़ कर लीजिएगा और उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कीजिएगा।
तो अभी नोट कर लीजिए आप साथ साथ में मेरे, मैं आपको बताता जा रहा हूँ इसके अंदर। फिर होता है ब्रोशर डिज़ाइन। अब ब्रोशर क्या होता है, आपने देखा कई सारी बिजनेस की कॉपीज़ वगैरह आती है, एक कॉपी टाइप को दे देते हैं वो कॉपी, उसमें बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होती है पूरी तरीके से। तो इस टाइप के ब्रोशर वगैरह आप बना सकते हैं। इस टाइप के ब्रोशर वगैरह जो है, जैसे कि ज्वेलरी की शॉप हो गई, मेन्यू कार्ड वगैरह हो गया, इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा चलते हैं इस टाइप के ब्रोशर्स वगैरह। तो आप इनकी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया पोस्टर। तो आप पोस्टर डिज़ाइन की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, इस टाइप के पोस्टर वगैरह। तो आप पोस्टर, ब्रोशर और कैटलॉग, इस टाइप की जो सर्विसेज है इनको आप एक साथ पकड़ सकते हो। इन चीज़ों में एक्सपर्टीज करके इनका एक बंच बना सकते हैं और इनकी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस टाइप के कैटलॉग भी बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है मार्केटिंग की कॉपीज़। तो आप मार्केटिंग लिख सकते हैं, मार्केटिंग एड्स, इस टाइप के आप कर सकते हैं सर्च। तो इस टाइप की मार्केटिंग की एड कॉपी वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो मार्केटिंग के लिए एड्स बना सकते हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, तो ये हो गया बिजनेस कार्ड। तो बिजनेस कार्ड की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। फिर ये प्रोडक्ट पैकेजिंग। तो प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने के लिए प्रोडक्ट के ऊपर पैकेज कैसा दिखेगा, ये पैकेजिंग वगैरह बनाने का काम भी जो है ग्राफिक डिजाइनर करते हैं और इसके अच्छे खासे लोग पैसे चार्ज करते हैं। तो प्रोडक्ट पैकेजिंग हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं टी शर्ट डिज़ाइन। तो टी शर्ट डिज़ाइन करने का काम भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो टी शर्ट डिज़ाइन पर क्या प्रिंट होगा, वो टी शर्ट डिज़ाइन के जो डिज़ाइन बनते हैं टी शर्ट के ऊपर लगाने के लिए, उसमें आप काम कर सकते हो। उसके अलावा इन्विटेशन डिज़ाइन, जैसे कि मैरिज कार्ड डिज़ाइन और दूसरे भी अलग अलग टाइप के इन्विटेशन होते हैं, बर्थडे कार्ड डिज़ाइन, इस तरह के डिज़ाइंस वगैरह बनाने के लिए भी, इन्विटेशन कार्ड बनाने के लिए भी आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। इनकी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन्विटेशन डिज़ाइन वगैरह। और लास्ट सर्विस हमारी जो है प्रेजेंटेशन एंड इन्फोग्राफिक डिज़ाइन। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन वगैरह बनते हैं, उस टाइप की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी यूज़ होता है। और आपने देखा होगा इन्फोग्राफिक, बहुत सारे डेटा को प्रेजेंट करने के लिए जो इन्फोग्राफिक्स वगैरह बनते हैं, इस टाइप की डिज़ाइन भी लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप इन्फोग्राफिक डिज़ाइन भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गई 15 स्किल्स। आप इसमें से 2 या 3 स्किल को चूज़ कर लीजिए और उनके सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर दीजिए। तो स्किल हो गई, आपके टूल्स हो गए, आपको बेसिक्स नॉलेज हो गया ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। अब क्या आएगा, अब आएगा आपको कहाँ से सीखना है। तो सीखने के लिए हम बात करते हैं। तो मैं आपको जो कंप्लीटली फ्री रिसोर्सेज बता रहा हूँ कहाँ से आप सीख सकते हैं, और अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जहाँ से मैंने भी सीखा है और आप भी सीख सकते हैं। मुझे भी ग्राफिक डिजाइनिंग आती है थोड़ी बहुत, मैंने भी इसमें काम कर रखा है। तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कुछ कोर्सेज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो सबसे पहले तो फोटोशॉप और एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इनको सीखने के लिए आप जा सकते हैं GFX मेंटोर, एक चैनल है यूट्यूब पर, उस पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड, जैसे कि एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, XD और इन डिजाइन, इनके कोर्स आपको मिल जाएंगे GFX मेंटोर पर। उसके अलावा हम बात करें आप कैनवा, अगर आपको कैनवा सीखना है तो आप स्टार्टिंग में कैनवा सीख लीजिएगा। आपको जो है काम स्टार्टिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि दूसरे सॉफ्टवेयर को सीखने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कैनवा को सीखने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप स्टार्टिंग में कैनवा सीख लीजिए और आप जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास मोबाइल ही हो, उनके पास लैपटॉप हो ही ना, तो कैनवा जो है ना आप मोबाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कैनवा से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आप कैनवा के लिए मेरी सीरीज़ देख सकते हैं, मैंने सीरीज़ बना रखी है इसके ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर कैनवा से रिलेटेड पूरी, आप वहाँ से कैनवा को सीख सकते हैं। अब आपको एडवांस सीखना है, आपको एडवांस एडिटिंग सीखना है, आपको एडवांस फोटोशॉप सीखना है, तो उसके लिए एक चैनल है पिक्सिम परफेक्ट करके, आप उस चैनल को जो फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको एडवांस फोटोशॉप से रिलेटेड ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। अब मैं आपको कुछ चैनल बता देता हूँ जहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक बात है, अगर आपको कोई भी स्किल सीखना हो तो आप उस नीश के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दो। अगर आप उन बंदों को फॉलो करते हैं तो आप भी उनके जैसे बन जाओगे, आप भी उन चीज़ों को सीख जाओगे। तो उसके लिए आप जो है बहुत सारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि विल पीटरसन नंबर 1, दूसरा है डोप मोशंस, तीसरा है सटोरी ग्राफिक्स और फोर्थ है द फ्यूचर। आप इन चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसमें बहुत सारे चैनल्स इंग्लिश में भी है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपको सीखना है सिर्फ टूल्स को। तो अगर आपको इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है फिर भी आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे वहाँ से। तो आप यहाँ से फ्री कोर्सेज सीख सकते हैं। तो आप कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट। तो आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है क्या? तो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप खुद एक ग्राफिक डिजाइनर है। अगर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती सिर्फ, तो बहुत सारे लोग तो खुद सर्टिफिकेट बना देते हैं, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर को ये काम तो अच्छे से आता ही है वैसे भी। तो सर्टिफिकेट की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इस फील्ड के अंदर। अब बात करें तो फिर किस बेसिस पे जो है आपको यहाँ पर काम दिया जाता है, तो आपको काम दिया जाएगा पोर्टफोलियो के बेसिस पर। जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा, जितना आपने काम कर रखा होगा, उतना ज़्यादा आपको अच्छा काम मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको अच्छे पैसे मिलेंगे इस काम के अंदर। तब आप सोच रहे होंगे पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करें, अगर स्टार्टिंग में काम ही नहीं करेंगे तो पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप होगा। तो आप अपना जो है डेमो एक पोर्टफोलियो बनाइए। अब डेमो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आप खुद का एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनती है मैंने सिखा रखा है, कैनवा के ऊपर भी सिखा रखा है, और मैंने जो है एक वेबसाइट के ऊपर भी सिखा रखा है। आप उन दोनों वेबसाइट पर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसके अलावा और भी वेबसाइट है जहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं फ्री के अंदर, जैसे कि ड्रिबल, बिहांस,
इन जैसी वेबसाइट पर आप अपना जो पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको सोर्स बता दिए हैं पोर्टफोलियो बनाने के और भी, जैसे कि पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने बता रखी है, कैनवा की एक वीडियो मैंने बता रखी है, उसको आप देख लीजिए, वहाँ से आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये बात हो गई पोर्टफोलियो की पूरी तरीके से। अब हम जानेंगे कि आपको आइडिया कहाँ से मिलेगा। जैसे आपको कुछ चीज़ बनानी है तो आपको आइडिया कहाँ से मिल सकता है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। जैसे कि आपको थंबनेल बनाना है तो आप यूट्यूब पर जाइए, दूसरे लोगों के थंबनेल देखिए, जिसका थंबनेल अच्छा नहीं दिख रहा है आप उसको फिर से क्रिएट करिए, फिर से बनाइए उस थंबनेल को, और उस बंदे के जो 4 से 5 थंबनेल बना दीजिए और उसको फिर ईमेल भी कर दीजिए वो थंबनेल सारे उसके कि मैंने आपके लिए थंबनेल बनाए हैं, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे को हायर भी कर सकते हैं। तो आपके यहाँ 2 काम हो रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप हो रहा है और आप लोगों तक पहुँच भी रहे हैं काम के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं काम का और काम करके दे भी सकते हैं। यहाँ से आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है और आपको आइडियाज़ भी मिल रहे हैं। और भी आइडिया लेने के लिए कई सारे सोर्स हैं। जैसे आपको लोगो बनाना है तो आप पिंटरेस्ट वगैरह पर चल जाइए, गूगल पर सर्च कर लीजिए, वहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। और अगर आपको डेमो प्रोजेक्ट बनाना है, अगर आपको डेमो सीखना है कि आप प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप जाकर सर्च कर लीजिए गूगल पर कि डेमो प्रोजेक्ट फॉर लोगो डिज़ाइन, तो आपको डेमो प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट है जो डेमो प्रोजेक्ट प्रोवाइड करती है फ्री में। आप वो डेमो प्रोजेक्ट उठा लीजिए और बना लीजिए और उसका डेमो अपने पोर्टफोलियो में लगा लीजिए। तो ये होता है कुछ डेमो प्रोजेक्ट बनाने का सिस्टम। तो इस तरीके से आप डेमो प्रोजेक्ट बना लीजिए, अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बना लीजिए। अब बात करते हैं चार्जेस की कि लोग कितना कमाते हैं। बहुत सारे लोग तो इसीलिए बैठे हुए हैं सर कितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, सबसे पहले ये बता दीजिए हमको। तो ये बता देते हैं आपको कि कितना आपको पैसा मिलता है इसके अंदर। तो ये डिपेंड करता है, देखो जब आप फील्ड के अंदर इंटर करते हैं ना, तो जैसे अगर आप स्टार्टिंग में अभी थंबनेल बनाएंगे तो आपको एक थंबनेल के 300 रुपये मिलेंगे। धीरे धीरे आप उसी थंबनेल के 500, 1000, 1500 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं एक थंबनेल के अंदर आप। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर हाँ, स्टार्टिंग में अगर आप शुरू करेंगे तो आप 5 से 10,000 तक पर मंथ कमाएंगे, फिर 15, फिर 50, 1 लाख और इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं बहुत ज़्यादा। कोई लिमिट नहीं है कमाने की। देखो ऑनलाइन फील्ड के अंदर आप अपनी एजेंसी सेटअप कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या होता है, कैसे आपको रोड में फॉलो करना है। अगर मैं आपको एक बार फिर से समअप करूँ चीज़ें क्या क्या होगी। सबसे पहले होगा ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है वो आपने समझ लिया, टूल्स देख लिया आपने, टूल्स के बाद आपने बेसिक समझ लिए, फिर कौन सी स्किल्स पे आपको वर्क करना है, आपने स्किल चूज कर ली 2-3, फिर आपने स्किल सीख लिया आपको किन किन स्किल्स के अंदर काम करना है इसके अंदर, फिर आपने कोर्सेज वगैरह कर लिए, फिर आपने कुछ डेमो प्रोजेक्ट बनाए, पोर्टफोलियो बना लिया, अपना रेज्यूमे बना लिया आपने। अब रेज्यूमे इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया तो रेज्यूमे आपसे वो अपना रेज्यूमे मांगेंगे आपका, तो रेज्यूमे बनाकर रख लीजिए, क्योंकि बाई चांस किसने मांग लिया तो फटाक से उसको दे देंगे रेज्यूमे अपना। तो ये हो गया रेज्यूमे की बात। अब बचा है सिर्फ क्लाइंट, कि क्लाइंट कैसे लेंगे आप। तो क्लाइंट के लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ 7 ways टू फाइंड अ क्लाइंट, आप उस वाली वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। तो इस वीडियो में सब कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कवर अप हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ऑल अबाउट वीडियो एडिटिंग के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।